नमस्कार, मैं हूं सोनी शर्मा और आप दे रखे हैं दैनिक शिव टाइम कैमरामैनशिप के साथ। दैनिक शिव टाइम के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। पहले तो मैं 15 अगस्त 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, उसकी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं देशवासियों को। जनाब, आज मैं जहां पर खड़ा हूं कि ब्लॉक रामगढ़ का गांव बानाचक। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी गुलामी की तरह जी रहे हैं। कारण क्या है कि हमें बहुत बार जहां से कॉल आ चुकी थी, लेकिन जहां पर पहुंचना जो हमारा संभव हो रहा था, लेकिन आज हमने 15 अगस्त के दिन से समय निकाला ताकि हम जहां की एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकें कि 75 साल आज़ादी के बाद भी ये हालत है लोगों की, किस तरह से वो लोग जी रहे हैं। जहाँ पर ओमी देवी का जे वो घर है, जहाँ पिछले दिनों उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की छत जो है वो गिर चुकी है, बारिश से छत गिरी और उनके नीचे वो बैठे हुए थे और उनके सर पर जो है वो चोटें आई हैं। छत जो उनकी जो मकान जो काफ़ी 30-40 सालों से वो बना हुआ था, जब उनके समय थोड़ा ठीक होगा तो उन्होंने उस वक्त वो घर वो बनाया होगा, लेकिन 30 साल हो चुके हैं उस छत को बने हुए, लेकिन वो छत जो है वो नीचे गिर गई और नीचे ओमी देवी जी जो बैठी हुई थी उनके सर पर गिरी। भगवान का ये शुक्र था कि उनको घायल ही हुई, खाली कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो, लेकिन फिर भी सर पर वो चोटें आने थे। आज भी वो पलंग पर लेटी हुई हैं। किस तरह से वो अपना गुजारा बसर कर रहे होंगे ये मैं आपको, क्योंकि हमारा परम कर्तव्य बन जाता है, दैनिक शिव टाइम के माध्यम से हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम आपको वो हर जानकारी, वो हर काम जो है वो लोगों के जो रह बसर कर रहे हैं वो आप तक पहुंचाना, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना जो है वो हमारा कर्म कर्तव्य बन जाता है। ये आप मेरे पीछे ठीक देख रहे हैं, जो ओम प्रकाश जी का घर है, जो थोड़ा बहुत काम जो टेलरिंग का काम करते हैं वो आप कर रहे हैं, परिवार का गुजारा बसर कर रहे हैं। मैं आपको अंदर की तस्वीरें कैमरामैन से कहूँगा कि वो अंदर की तस्वीरें जो है जहाँ पर दिखाएं, जहाँ पर ओमी देवी जी जो आज भी पलंग पर हैं, छत उनका ऊपर से टूट चुका। मैंने आपको बताया कि सर पर उनके गिरा था। ये छत की तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, कैमरामैन सहयोगी मेरे दिखाएंगे। कभी भी छत जो है गिर सकता है। आज भी उनको ये हो रहा है कि कहीं छत गिर जाए और कुछ बड़ी अनहोनी ना हो जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पर ओमी देवी जी जो आज भी पलंग पर बैठी हुई है, लेटी हुई है। बैठना भी उनसे बड़ा मुहाल हो रहा है। ओमी देवी जी, क्या हुआ था जब छत गिरी तो क्या हुआ था? आप कहाँ बैठे हुए थे? अच्छा, लेटी दी सलोई दा मेरे कोला जी ते उप्परा पता नहीं लग्गा, मैं उठी उप्पर बाहर उठी लगे आगे पता नहीं लगा कहाँ गई थी नीचे। पता नहीं किसने चुका, किसने नहीं, कोई पता नहीं मेरे को नहीं चुकया। अस्पताल ले गए रामगढ़, जो उत्थे डॉक्टर ने देखा टीके टूके लाए, टांके लगे सिर गी। फिर ओह्दे बाद च जिसलै घर आए होश आई, उत्थें फिर मिगी घर लेआंदा। जिसलै अंदर दिक्खेआ तो मैं आखेआ कि'यां बची। मेरे कोला उट्ठन नहीं होंदा है, बैठन नहीं होंदा है, गल्ल नहीं करन होंदी है। फिर जेह्ड़ा थोड़ा अपना घर दा चलांदे हो तुस, गुजारा कोई कि'यां चलांदे हो तुस? ठीक 1000 रुपया असें मुड़े गी थ्होंदा है पेंशन, बस उस किश नहीं है। जां बेड़ा म्हल्ला कोई कदें रोटी देई जंदे, कोई कदें राती दिंदे। सरकार की तरफा कोई मदद नहीं, कोई मकान दे पैसे वगैरह कोई तक 5 साल होई आखदे अज्ज आंदा कल आंदा, अज्ज आंदे कल आंदे, अकाउंट नंबर भी ले जंदे, पैसे डालती नहीं दे, पता नहीं क्या। मैं कहाँ जाऊँ, कित्थे जाऊँ मैं कुछ। आपका जो बेटा है इसको क्या हुआ है? बेटा आप भी लेटा हुआ बेटा जेह्ड़ा है गाड़ी चलाता था मैटाडोर, इस शाम को गाड़ी ठीक कराने दित्ती थी, उत्थे गेदा, उत्थों आया इत्थे अंदर कपड़े कुपड़े लाए, उत्थे दुकान है बाहर, उत्थे जाके बैठा, सीटी पर सिर्फ नीचे गिरेआ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਕਰ ਕਰਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, पैसा ਹੁੰਦਾ तो ठीक हो ही जाता। ये थी अम्मी देवी जी जो अपनी व्याख्या बयान कर रहे थे कि किस तरह से वो यहाँ पर बैठे हुए थे, छत ऊपर से गिर गई और उनके सर पर जो गंभीर चोटें जो है वो आई हुई थी और आज भी वो पलंग पर ही लेटी हुई हैं, कह रही हैं कि सर उनके चकराता है और वो खड़ी नहीं हो पाती और गुजारा जो है उनका किस तरह से गुजर करते हैं। उनका बेटा जो है पिछले उन्होंने बताया कि 8 साल हो गए हैं उनको और उनको किसी अटैक माइनर कुछ हुआ था जिसके कारण वो आज भी पलंग पर, नौजवान लड़का जो है वो पलंग पर लेटा हुआ है। ये उससे बात करते हैं। की गल नहीं दसो मैं की गल लगी मेरे कियां लगी उनको चलने फिरने च कोई परेशानी होंदी चलन फिरन नहीं हुंदा हैं फिर कियां जांदे हो बाहर अंदर बाहर इयां आसा निकल जाना बाकर करना जांदा कोई मदद वास्ते कोई आंदा कोई सरकार दी तरफा कोई कुछ नहीं कोई मदद नहीं मिलदी कोई 10 रुपए नहीं इत्थे सब है आखा देना माता थोड़ी भी पेंशन लगी दी है कोई 1000 रुपए कोई वाह ही 1000 रुपए उस कन्ने गुजारा हुंदा दवाइयां सब ओदे कन्ने। आप देख रहे हैं जिस तरह से परिवार अपनी व्याख्या जो वो बयान कर रहा है कि किस तरह से वो गुजारा बसर करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से 1000 रुपये उनको पेंशन दी जाती है, उसी के साथ उनका जो वो गुजारा बसर होता है, अगर परिवार चलता है, दवा दारू जो है उनकी वही इसी से आती है। तो ये है हमारे 75 साल आज़ादी पर जो बड़े बड़े दावे करते हैं, झंडे लहराए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, खुशियाँ बांटी जाती हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड लेवल पर ये नहीं देखती कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सरपंच, यहाँ के स्थानीय भी वो भी जहाँ पर पहुँच चुके हैं। जब हमारी माध्यम से हमें उनको कॉल भी किया गया कि जहाँ पर एक हमें कॉल आई है जहाँ घर है जो अम्मी देवी का बहुत परेशान है, लेकिन उनका भी जो उन्होंने हमारे साथ बात किया उनकी भी आप आपसे बात करवाएंगे कि किस तरह से उनकी तरफ से हर संभव सहायता जो है वो दी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो आइए उनसे बात करते हैं यहाँ के स्थानीय सरपंच विजय कुमार बाबा जी से। विजय कुमार बाबा जी, ये आपकी पंचायत में पड़ता है, ये घर है जो आप देख रहे हैं कि छत इनकी जो है टूट चुकी है। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए, लेकिन जहाँ के लोग आज भी इस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप गवर्नमेंट की जो सहायता? हम ये कहना चाहते हैं कि जो पंचायतों को पावरें दी हुई हैं, लेकिन ऊपर से जो अगर ग्राउंड में देखा जाए तो वो पूरी पावरें पंचायत को अभी तक नहीं दी गई हैं। PMNY के जो हमें घर मिले हैं उसमें 35 घर हमें दिए गए हैं पंचायत को, लेकिन एक का भी पैसा अभी तक इन्होंने रिलीज नहीं किया हुआ है। ये इनकी इतनी कंडीशन माड़ी है कि आज हमें खुद ही जहाँ पे आके इनकी सहायता के लिए जितना अपने से हो सकेगा हमने इन्हें विश्वासन दिया है कि जितने अपने से कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का फर्ज बनता है जो हमारे पैसे पड़े हुए हैं 2-2 लाख रुपए इनको देना है वो जल्दी से जल्दी रिलीज करें, क्योंकि गवर्नर साहब वहाँ से अनाउंसमेंट करते हैं लेकिन ग्राउंड में कुछ मिलता नहीं है हमें। साहब ये जो आयु के जो केसेस थे वो भेजे हुए भी कह रहे थे कि घर वाले की बहुत काफ़ी समय से भेजे हुए हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कारण क्या है, देरी क्यों हो रही है? ये पैसा पीछे से रिलीज नहीं कर रहे, हमें वही दिक्कत आ रही है कि अगर पैसा रिलीज करें तो हम कल ही इनके काम लगवा के इनके घर बना के दें। हम 35 घर जो पंचायत में हैं वो काफ़ी 5-7 घर ऐसे हैं जो आप देखेंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज आपको भी यहाँ पे आने का हमने न्योता दिया कि आप खुद जहाँ पे आएँ तो इस मसले को देखें, गवर्नर साहब भी देखें, आके DC सांबा को भेजें जहाँ पे जो इनकी मदद हो सकती है, जो हम अपनी पंचायत की तरफ से कर सकते हैं वो भी हम करेंगे। सरपंच साहब, क्या आप इस मौके पर जैसे हमारी कॉल पर आप आए हैं, हमें आपने न्योता भी दिया, क्या इस समय आप यहाँ पर इनकी मदद के लिए कुछ क्या कर रही हैं? मैं इन्हें अपनी तरफ से राशन की किट दे रहा हूँ और गवर्नमेंट की तरफ से भी एक छोटी किट भेजी है तहसीलदार ने, और हमने अपनी तरफ से इनको फ्लैश बाथरूम में जो 12,000 रुपया स्कीम में दिया था वो अनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। हमने ये आज कहा इनको कि 10-15 हज़ार रुपये जो भी लगेगा वो हम कल ही आपको ये तैयार करवा के देंगे। तो ये थे सरपंच
विजय कुमार बाबा जी, जिनका कहना है कि अपनी तरफ से हर संभव सहायता जो है वो इनको इस परिवार को देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि एक राशन की किट जो अभी मौके पर वो दी जा रही है, और तो इनका एक TSC यूनिट है जो 12,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, लेकिन 12,000 रुपये में वो चीज़ है वो तैयार नहीं हो पाती है। लेकिन जिनका कहना है सरपंच साहब जी का कि मैं मौके पर जो भी इनकी वो फ्लैश का जो भी आगे की कार्रवाई होगा, मैं 10-15 जो भी लगेगा मेरे हिसाब से मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं फिर भी लोगों से वो अपील करना चाहूँगा कि इस परिवार की मदद के लिए वो ज़रूर आगे आए, ताकि इस परिवार को जो वो सहारा मिल सके। उनके काम जो होते हैं, लेकिन बड़े बड़ी स्कीमें जो हैं वो दावे कर देती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो है वो फेल हो जाती हैं। मैं अपने दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से आपको वो तस्वीरें दिखा रहा था कि जो हम 75 साल आज़ादी के बाद की ये कंडीशन है हमारे ब्लॉक रामगढ़ के गांव बानाचाकी की, कि ये परिवार आज भी किस तरह से जी रहा है। फिर एक नई कड़ी के साथ मुलाकात दैनिक शिव टाइम कैमरामैन शिव के साथ। चलो।